Hello everyone and welcome back to your science class. So coming to the next topic of this chapter number 3, fiber to fabric. Okay, so next topic है हम लोग का लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. कैसे सिल्क मॉथ बनता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, फिर इसके बाद और एक टॉपिक बचेगा रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म. फिर उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है जो कि आपको बताता है कि कैसे एक अडल्ट बटरफ्लाई बनता है. ठीक है, सो इसको डिस्कस करने से पहले लेट्स सी दैट व्हाट इज देयर इन दीज लाइन्स. ओके, सो व्हेन द एग्स ऑफ दिस सिल्क मोथ हैच, लार्वे आर प्रोड्यूस्ड कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म. तो पहले क्या होता है कि जो फीमेल जो सिल्क वर्म होता है वो क्या करता है कि एग्स देता है. कौन से लीव में हम आपको बताए थे, मलबरी लीव्स में वो एग्स देता है और फिर वही एग्स हैच कर जाता है. ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर एग्स दिया गया. फिर वही एग्स थोड़ा सा हैच करने के बाद मीन्स टूट जाने के बाद ये लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है और जिसको कि बोलते हैं कैटरपिलर या सिल्क वर्म. ठीक है, फिर लार्वा के बाद क्या आता है नेक्स्ट स्टेज, प्यूपा. द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कैटरपिलर्स लाइफ इज कॉल्ड प्यूपा. तो प्यूपा में वो क्या करता है, टू एंटर दिस स्टेज द कैटरपिलर वीव्स अ नेट दैट कैन होल्ड इट. तो ये मान लीजिए कैटरपिलर है तो वो अपने चारों तरफ एक नेट को वो बनाएगा ताकि वो वहाँ पर रह सके. द कैटरपिलर देन स्विंग इट्स हेड इन द शेप ऑफ एन एट. तो फिर ये जो उसका जो हेड है ना वो उसको बार बार हिलाते रहेगा. इससे क्या होता है कि वो उसका जो फाइबर सिक्रीट होता है, उसके बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं ना जिससे कि फाइबर बनता है वो सिक्रीट होता है और एयर के साथ जैसे कांटेक्ट में आता है तो फिर वो सिल्क फाइबर बनने शुरू हो जाता है. बात समझ में? जैसे ही कैटरपिलर अपना हेड को स्विंग करेगा तो उससे क्या होगा, फाइबर निकलेगा और वही फाइबर किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है. और जैसे ही वो फाइबर बाहर आएगा तो फिर जैसे ही वो एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो फिर वो हार्ड हो जाएगा और फिर क्या बना देगा, सिल्क फाइबर. ठीक है, ये है प्यूपा का स्टेज. देन द कैटरपिलर देन कवर्स इटसेल्फ इनटू सिल्क एंड टर्न्स इनटू प्यूपा. फिर वही जो सिल्क फाइबर उन्होंने बनाया था उसी सिल्क फाइबर से वो अपने आप को कवर कर देगा और उसको बोला जाता है और फिर वो किस में चेंज हो जाएगा, प्यूपा. ठीक है, ये है प्यूपा का स्टेज. फिर आता है कुकुन. फिर द कवरिंग ऑफ द कैटरपिलर इज कॉल्ड द कुकुन. तो ये जो वो कवरिंग क्या है ना, मान लीजिए ये कैटरपिलर है और ये जो सिल्क फाइबर से वो अपने आप को कवरिंग किया है तो ये जो सिल्क फाइबर है इसको बोला जाता है कुकुन. ठीक है, देन द कैटरपिलर टर्न्स इनटू अ सिल्क मॉथ इनसाइड दिस कवरिंग. फिर वही कुकुन के अंदर ही वो ग्रोथ करने लगता है, एक सिल्क मोथ बनने लगता है. ठीक है, फिर द सिल्क थ्रेड ऑन द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकुन. तो फिर सिल्क थ्रेड हम लोग को मिलता किससे है, जो कुकुन से ही पहले यार्न निकाला जाता है फिर वही यार्न से थ्रेड बनाया जाता है. ठीक है, different types of silks are obtained because of the different types of silk moth. See, silk moth हर सिल्क जितने भी सिल्क मोथ प्रेजेंट है वो सब एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स के सिल्क मोथ अगर होंगे तो डिफरेंट टाइप्स के हम लोग को सिल्क भी मिलेगा. ठीक है, तो द मलबरी सिल्क मोथ इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ सिल्क. तो जितने भी सिल्क का टाइप है, सिल्क मोथ का टाइप है, उनमें सबसे कॉमन क्या है, मलबरी सिल्क मोथ इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ सिल्क मोथ दैट प्रोड्यूसेस सॉफ्ट इलास्टिक एंड शाइनिंग सिल्क. ये कैसा सिल्क प्रोवाइड करता है, सॉफ्ट इलास्टिक और शाइनिंग जैसा सिल्क फाइबर ये हम लोग को देता है. ठीक है, बात समझ में आया कि कैसे लाइफ साइकिल होता है. तो चलिए डायग्राम के हिसाब से हम आपको बताते हैं. पहले तो वो जो फीमेल सिल्क मोथ होता है वो अपना एग्स देता है मलबरी लीव्स में. फिर एग्स हैच होके लार्वा जिसको कि कैटरपिलर या सिल्क वर्म बोलेंगे. फिर वही कैटरपिलर फेड ऑन मलबरी लीव्स फॉर अबाउट 3 to 4 वीक्स. तो फिर वही कैटरपिलर क्या करेगा, मलबरी लीव्स को बहुत ही जल्द 3 to 4 वीक्स तक वो खाते ही रहेगा. ईच ऑफ देम स्पिन्स अ कुकुन अराउंड इटसेल्फ. फिर वो किस में चेंज हो जाएगा, कुकुन में. ठीक है, फिर वो अपने चारों तरफ एक कवरिंग बनाएगा जिसको कि बोला जाता है कुकुन और उसी में वो ग्रोथ करेगा. फिर जैसे ही उसका हैच होने का समय आ जाएगा तो फिर वो एडल्ट मॉथ या बटरफ्लाई बन जाएगा. ठीक है, समझ में आया. सो दिस इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. आई होप दैट आपको समझ में आया हो. कहीं पर भी डाउट हो देन प्लीज मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन. ओके, नेक्स्ट हम लोग का एंड द लास्ट टॉपिक इज रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म. जैसे कि हमने देखा था वुल शिप को कैसे हम लोग रियर करते हैं वुल पाने के लिए, सेम वे सिल्क वर्म को कैसे रियर किया जाता है सिल्क पाने के लिए, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करवाएंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.